प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 11 के आरोह भाग 1 में गद्य और काव्य के खंड में आप लोगों को कुल 4 पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन वितान भाग 1 का प्रथम पाठ लेकर आज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, प्रथम पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेकिन इस पाठ को लेखन कार्य करने का कार्य जो है वह कुमार गंधर्व ने। कुमार गंधर्व। बच्चों, कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय संगीत के गायक और जानकार व्यक्ति थे। एक बार वह बीमार थे और हॉस्पिटल में थे। वहाँ उन्होंने एक रेडियो के माध्यम से गीत सुना और उस गीत को, उस गाने को सुन करके वह आनंद विभोर हो गए। वह गाना किसी का नहीं बल्कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का था। और इतने मंत्रमुग्ध हुए कि लता मंगेशकर पर उन्होंने यह पूरे अपने विचार इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किए। लेकिन यदि हम कुमार गंधर्व के संक्षिप्त जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में ग्राम सुलेभावी गांव में हुआ। कहाँ पर? सुलेभावी गांव में हुआ। जिला जो था बच्चों वह बेलगांव था। बेलगांव कर्नाटक प्रांत में। यह शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे, विद्वान थे और इन्होंने लता मंगेशकर की गीत, उनकी शैली, उनका स्वभाव, उनके स्वरों के उतार चढ़ाव, इन सब के विषय में इस पाठ में आप पढ़ेंगे। इसके विषय में उन्होंने लिखा है। कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय संगीत गायक रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो इन्हें कालिदास सम्मान, पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। कालिदास सम्मान, इसके साथ साथ पद्म भूषण सम्मान से नवाजा भी गया। तो जन्म 1924 ईस्वी, ग्राम सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक में है। कालिदास सम्मान और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए। यदि मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई। 1992 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध विद्वान थे, अच्छे गायक थे। बच्चों, यह तो कुमार गंधर्व का संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनके सम्मान की बात की गई, इनके गांव सुलेभावी, जिला, प्रांत, जन्म और मृत्यु के विषय में बात की गई। लेकिन हम बात करेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर के गीत, उनके बोल इतने प्रभावी, इतने कर्ण मधुर हैं कि कौन ऐसा होगा जो सुनकर के मंत्रमुग्ध न हो जाए। लोगों ने फिल्मी गीतों को अगर गुनगुनाना और गाना सीखा तो यह लता मंगेशकर जी की ही देन। और बच्चों, यह आज भी जीवित है। भारत की एक ऐसी गायिका जिन्होंने कई दशकों तक संगीत के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया था। आज हम लता मंगेशकर के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए, लता मंगेशकर के विषय में भी हम कुछ देखते हैं।
लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। बच्चों, लता मंगेशकर के विषय में हम बात करें तो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी में हुआ। स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश में है ये, तो मध्य प्रदेश। इनके पिता का नाम, पिता दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम था। और दीनानाथ मंगेशकर जी भी मराठी भाषा में एक अच्छे संगीतकार, गीतकार थे, गायक थे। यह स्टेज प्रोग्राम भी करते थे और दीनानाथ मंगेशकर के गुण लता मंगेशकर में भी विद्यमान थे। बच्चों, एक प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का भी आपने नाम सुना होगा। आशा भोसले, जो आशा मंगेशकर पहले थी, वह लता जी की बहन थी। तो इस तरह से पूरा परिवार संगीत में था। जहाँ पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी गीतों और गानों में प्रसिद्ध थे, तो लता मंगेशकर हिंदी फिल्मी दुनिया में, फिल्मी गीतों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि और सम्मान की बात है। वैसे बच्चों, लता मंगेशकर के विषय में बात किया जाए तो इस समय वह 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। उन्होंने बंगाली में, मराठी में, हिंदी में 30,000 से अधिक गीतों को गाया है। एक फिल्म में यह पार्श्व गायिका के रूप में रही और इनकी आवाज़ इतनी मधुर, इतनी सुरीली थी कि जो लोग सुनते हैं इनके गानों को, वह बिल्कुल आनंद विभोर हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो देखिए कुमार गंधर्व जी क्या कुछ इनके विषय में लिखे हैं, इसके पाठ को हम पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। बच्चों, एक शब्द है अद्वितीय, अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ है जिसके सामने कोई दूसरा नहीं, अर्थात दूसरा माने उस व्यक्ति जैसा कोई दूसरा न हो। अद्वितीय माने कोई दूसरा उसके जैसा हो ही नहीं। लता मंगेशकर के गीत बोल ऐसे हैं कि उनके जैसा कि संगीत में कोई दूसरा नहीं होगा, अद्वितीय, अर्थात उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, यह अद्वितीय। आगे देखिए, स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, क्योंकि और भी गीतों और भी गानों की अपेक्षा इनके स्वर कुछ अलग थे। रोज का नहीं, यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। क्योंकि जब वह गाना सुन रहे थे कुमार गंधर्व, तो वह उनकी हृदय स्तर में उतर गया, हृदय को प्रभावित किया, मन को प्रभावित किया। तो लेखक ने कहा कि ऐसा लगा जैसे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। बच्चों, एक शब्द है तन्मयता। तन्मयता माने तन मन, जिसमें लीन हो जाए उसे क्या कहेंगे? तन्मय। और जिसके समान कोई दूसरा न हो वह
चालू की। ठीक, गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव कि उनका साथ, उनकी संगत मिले, उनके साथ स्वर हम मिला सकें, ऐसा अनुभव। लेखक कुमार गंधर्व कहते हैं कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव। मैंने दीनानाथ मंगेशकर इतना अच्छा गाते थे, वैसा ही स्वर, वैसे ही आवाज सुनने का अवसर आज कुमार गंधर्व को मिला। और वह स्वर किसने था? दीनानाथ की पुत्री लता मंगेशकर। लेखक कह रहा है कि मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना। बच्चों, एक फिल्म आई थी बरसात, और बरसात फिल्म में जो गीत गाया था वह लता मंगेशकर ने ही गाया था। तो लता मंगेशकर ने उसमें अपनी आवाज़ दी है। लेखक इसीलिए कह रहा है कि चित्रपट का फिल्म होता है, चित्रपट फिल्म, जिस पट माने पर्दा, चित्र माने चित्र, जो पर्दे पर चित्र उतारा जाए वो चित्रपट है, अर्थात फिल्म। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है, अर्थात लगातार गाती रही, और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जन्म था। बच्चों, ये कहा जाता है कि लता मंगेशकर से पहले अगर किसी का फिल्मी दुनिया में, गीतों में, गाने में, गायकी में प्रभाव था तो वो नूरजहां थी। नूरजहां का अपना एक जमाना था, एक स्थान था, एक महत्व था, लेकिन लता मंगेशकर जब आई तो लता मंगेशकर ने वह स्थान प्राप्त किया। वैसे हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर की जो आवाज़ थी वह बहुत पतली और बहुत सुरीली थी। प्रारंभिक समय में, शुरू में बच्चों, इन्हें कुछ संघर्ष भी करना पड़ा, क्योंकि इनकी पतली और सुरीली आवाज़ कुछ लोगों को लगता था कि हो सकता है फिल्मों में गीत चर्चित न हो। हम आपको यहाँ तो बता दें कि लता मंगेशकर के परिवार की एक बार ऐसी स्थिति हो गई थी कि लता मंगेशकर को फिल्मों में अभिनय का भी कार्य करना। शुरुआती कुछ फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया, तो इस तरह से एक्टिंग भी किया। तो उसके बाद इनके गाने चलने लगे और एक छत्र इनका संगीत के क्षेत्र में राज हो गया। देखिए, नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। सितार वादक, सितार बजाने वाले विलायत खां अपने पिता से भी बहुत अच्छे सितार वादक निकले। उसी प्रकार दीनानाथ मंगेशकर जी गायक थे, लेकिन उनकी पुत्री लता मंगेशकर उनसे भी चर्चित और ख्याति प्राप्त की। लेखक कह रहा है कि मेरा स्पष्ट विचार है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ का लता जैसी गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, एक अलग लोकप्रियता और महत्व प्राप्त हुआ है। किसके कारण? लता मंगेशकर जी के कारण। बच्चों, आप जरूर लता मंगेशकर के कुछ गाने सुनिएगा और अन्य गायिकाओं के गीत सुनेंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको अंतर मिलेगा। लता मंगेशकर की ऐसी खासियत है कि वह 30,000 से भी अधिक गाने गा चुकी हैं। कई भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है और उनका तो एक गीत मुझे बहुत प्रभावित करता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। तो इस तरह के लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया।
लेखक कुमार गंधर्व का कहने का अर्थ ये है कि पुराने समय में लोकगीत, क्षेत्रीय गाने लोग गाते थे, लेकिन फिल्मों के गीत बच्चे गुनगुनाते नहीं थे, न गाते थे, न वैसा स्वर और उतार चढ़ाव ही उसी का, क्योंकि वैसे मधुर कर्णप्रिय गाने लोगों को प्रभावित ही नहीं करते। लेकिन जब लता मंगेशकर के गाने फिल्मों में आए, लता मंगेशकर जी गाने लगी, तो एक ऐसा समय आया कि हर कोई उनके गीतों को सुनने के लिए लालायित इच्छुक था। लोग, बच्चे भी गुनगुनाते थे, फिल्मी गाने गाने लगे थे। इतना प्रभाव लता मंगेशकर का उस समय था। बच्चों, बहुत से ऐसे गायक हैं जिन्होंने लता मंगेशकर जी के गानों के गा करके, रियाज करके फिल्मी दुनिया में एक अच्छे गायक बने। तो इस तरह की लता मंगेशकर। आगे देखिए, कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न नहीं करेगा। एक लेखक जो है वह कोकिला करता है, जैसे कोयल का कंठ, उस कोयल के कंठ से मधुर आवाज निकलती है, मीठी सुरीली आवाज निकलती है, वैसा ही कंठ, वैसा ही आवाज, स्वर लता मंगेशकर। ये स्वाभाविक ही है कि चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। स्वर मालिकाएं का क्या अर्थ है? देखिए, स्वर मालिकाएं एक शब्द है बच्चों, स्वर मालिकाएं, स्वर मालिकाएं। स्वर मालिकाएं का अर्थ है स्वरों का क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध समूह। स्वर मालिकाएं का अर्थ है स्वरों का क्रमबद्ध समूह। तो एक स्वरबद्ध समूह उस गीत को, उस बोल को, आवाज को सुनकर के लोग आनंदित हो जाया करते हैं। लोगों के कानों पर पड़ रही संगीत के विविध प्रकार से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, उनकी सुरीलापन, उनकी आवाज में वह भाव आ रहे हैं, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे। कहने का अर्थ यह है कि लता मंगेशकर के अलग अलग सुर ताल के जो गीत, जो गाने थे, उसे लोग सुनते थे, गाते थे। लोगों को संगीत और गीत की जानकारी होती थी। लोग अलग अलग धुन और लय में वह गीत गाने और गुनगुनाने। यह प्रभाव किसका था? यह प्रभाव बच्चों लता मंगेशकर जी का ही था। आगे देखिए, साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सबका श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया। जो गीत लोग गुनगुनाने लगे, अलग अलग स्वर भाव लोगों में जो फूटने लगे, लोग लता मंगेशकर की गानों से ही सीख पाए, इतना प्रभावित हो पाए। तो यह लता मंगेशकर का ही प्रभाव था कि सामान्य गांव क्षेत्र के बच्चे भी उन गीतों को गुनगुनाने लगे, अलग अलग स्वर में लोकगीत गाते थे। तो नई पीढ़ी को भी संगीत की शिक्षा और संस्कार की शिक्षा अगर मिली तो यह लता मंगेशकर की देन थी। सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक रुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। तो बच्चों, यदि हम पूरी बात करें अब तक की, तो हमने कुमार गंधर्व के विषय में जो परिचय बताया, लता मंगेशकर का जो परिचय बताया, 28 सितंबर 1929 ईस्वी में इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इनके सुरीलेपन, इनकी मधुर आवाज, कोकिला जैसे स्वर से प्रभावित होकर के कुमार गंधर्व ने इनके विषय में लिखा है और फिल्मों में इनके गीतों को सुन करके, इनकी बोल को सुन करके बहुत से लोगों ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। गांव गलियों में बच्चे भी गुनगुनाने लगे, संगीत सीखने लगे। लोगों पर एक ऐसा प्रभाव, एक जादू सा फैल गया। लता मंगेशकर जी 30,000 से अधिक गाने भी गा चुकी हैं। बच्चों, सामान्य श्रोता को अगर आज भी लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए
मुद्रिका को ही पसंद करेगा। अब देखिए ध्वनि मुद्रिका क्या होती है। ध्वनि मुद्रिका, ध्वनि मुद्रिका का अर्थ है स्वर लिपि। स्वर लिपि को ही शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, संगीत में ध्वनि मुद्रिका कहा जाता है। लेखक कह रहा है कि अगर सामान्य कोई व्यक्ति जो गाने सुनता है, यदि उसे शास्त्रीय संगीत के गाने सुनने हों और लता मंगेशकर जी के गीतों को सुनना हो, तो वह लता मंगेशकर जी के स्वर लिपियों से, स्वर से ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में आनंद बहुत ही देर से होता है। वह बहुत देर तक सारे गानों का स्वरों के सातों स्वरों पर वो रखते हैं, उसके बाद तब जाकर के कहीं वह आनंद की अनुभूति हो पाती है। लेकिन वहीं पर यदि लता मंगेशकर जी की बात करें तो इसमें तुरंत ही आह्लाद व भाव या प्रसन्नता, मन का में आनंद उत्पन्न हो जाता है। गाना कौन से राग में गाया गया, कौन से ताल में था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं। सामान्य व्यक्ति को क्या पता है कि किस ताल में गाया जा रहा है, इसका शास्त्रीय ब्यौरा किसी को नहीं पता होता। ठीक बच्चों, शास्त्रीय संगीत में संगीत के कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उसी के अंतर्गत ही गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में देखा जाए तो जैसे ख्याल है, ध्रुपद है, धमार है, ये सब शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। आप कभी सर्च करके सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के गीत और कुछ जो है लता मंगेशकर जी की, तो आपको इससे पता चलता है। तो इस प्रकार लेखक कहता है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोष था और ताल त्रिताल। तो इसमें जो है एक शब्द दिया है मालकोष, जिसका अर्थ है भैरवी ठाट का राग जिसमें रे और प बजे, उसे मालकोष कहते। देखिए बच्चों, मालकोष एक भैरवी ठाट है गीत। भैरवी ठाट में र और प इन दो वर्णों का, दो अक्षरों का उच्चारण जो है निषेध होता है, अर्थात इन्हें नहीं प्रयुक्त किया जाता। भैरवी ठाट में र और प नहीं गाए जाते। ठीक है, र क्या, रे। जैसे आपके जो स्वर है सा रे गा मा प, तो रे और प ये दो जो है भैरवी ठाट में नहीं गाए जाते हैं। इसी को लेखक ने मालकोष कहा। ठीक। और ताल त्रिताल, त्रिताल का अर्थ है तीन ताल। उसे यह 16 मात्राओं का ताल होता है। जो त्रिताल है यह 16 मात्राओं का ताल होता है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। तो देखिए, इसे भी देख लीजिए। त्रिताल बच्चों यह 16 मात्राओं का ताल होता है। ठीक है। और इसमें जो है 4-4 मात्राओं के विभाग होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिताल क्या है, ध्वनिमुद्रिका क्या है, मालकोष क्या है, शास्त्रीय संगीत क्या है, इनके विषय में हमने आज चर्चा किया है। बच्चों, इसके आगे का जो गद्यांश है उसे हम आगे की वीडियो में अवश्य भेजेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। लेकिन बच्चों, आप लता मंगेशकर के कुछ गाने अवश्य सुनेंगे, शास्त्रीय संगीत के भी कुछ गाने अवश्य सुनेंगे। दोनों में क्या अंतर होता है इसे आप लिखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद अन्य वीडियो में हम शेष